बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो पोस्ट मॉडर्निज़म है। आज हम पोस्ट मॉडर्निज़म के बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो मॉडर्निज़म का पीरियड है वो रेनेसेंस से शुरू हुआ था और अप टू वर्ल्ड वार 2 तक इस पीरियड को हम मॉडर्निज़म का पीरियड करते हैं। जब यूरोप यूरोप की रेनेसेंस हुई, जब यूरोप की राइज़ हुई 15th सेंचुरी से लेके अप टू वर्ल्ड वार 2 तक, इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ मॉडर्निज़म कहते हैं। और इस टाइम के दौरान जो कि डिफरेंट फ़िलासफ़र थे या डिफरेंट स्कॉलर्स थे, उनका ये व्यू था कि जो लोग ये हर जगह सेम है और हर जगह यूनिवर्सल लाज और ट्रूथ्स एप्लीकेबल है। जैसे कि रियलिज़म वाले जो थ्योरी देते थे रियलिज़म की, उनकी जो थ्योरी है वो मतलब जर्नली पूरे ग्लोब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसी है। उसके अलावा जो लिबरलिज़म है वो भी मतलब पूरे वर्ल्ड पे उसको अप्लाई करती हैं, और मार्क्सिज्म वाले भी ऑन दी बेसिस ऑफ सेम प्रिंसिपल उसको अप्लाई करते हैं कि भाई लोग सेम है सारी जगह, आप इन प्रिंसिपल्स पे काम करें, आपको अल्टीमेट गोल मिल जाएगा, जो कि हर थ्योरी का अपना रिस्पेक्टिव गोल है। और दूसरा कि सेल्फ ऑफ वन इज सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, या तो उनको नेगेटिवली या मतलब पॉजिटिवली। फॉर रियलिज्म वो लस्टफुल नेचर है ह्यूमन की, फॉर लिबरल वो रिलेटिवली कोऑपरेटिव है ह्यूमन नेचर। सो मॉडर्निज्म के टाइम में ये ओपिनियन था। लेकिन उसके बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा है या पोस्ट मॉडर्निज्म के जो एडवोकेट्स है उनका ओपिनियन डिफरेंट है। अगर हम लिटरली देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म की मीनिंग ये है कि आफ्टर मॉडर्न एरा। पोस्ट मींस आफ्टर, मॉडर्निज्म मींस मॉडर्निज्म टाइम ऑफ मॉडर्निज्म। अब इनका ओपिनियन क्या है, ये लोग अनप्रिडिक्टेबल है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है वर्ल्ड की, उसके हिसाब से वो अनप्रिडिक्टेबल है। उनका ये कहना है कि जो कि दुनिया है उसमें इतनी तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कि अंडरस्टैंड करना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन, या कि व्हाट वुड हैपन इन फ्यूचर। अब ड्यूरिंग द कोल्ड वार यूएस और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, देवर ऑन क्लेश, बट सडनली दोनों के बीच में गुड रिलेशन हो गए। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद सडनली तालिबान की राइज हो गई। सो यू डोंट नो कि नेक्स्ट क्या होगा। उसके अलावा इनका ये कहना था कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजॉरिटी और मिनॉरिटी है, अब पहले जो दुनिया का ओपिनियन था वो डिफरेंट था कि एक नेशन होती थी, किसी कंट्री की एक पर्टिकुलर नेशन होती थी। बट इन दी पोस्ट मॉडर्न एरा, जब यूएन वगैरह बन गई और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो कि डेवलपमेंट में एक रैपिड स्पीड आ गई, तो अब नए कॉन्सेप्ट्स आ गए कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के। एक कंट्री में मिनॉरिटी के क्या राइट्स हैं या मेजॉरिटी के क्या राइट्स हैं और उनके मसले क्या हैं, जो कि इनिशियली ये मतलब इतना एग्जिस्ट नहीं करते थे या इतनी डिबेट की टॉपिक्स नहीं थी। आज अगर हम देखें तो हर कंट्रीज़ के मिनॉरिटी के कोई ना कोई कंसर्न्स होते हैं। पीपल मिंगल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड क्रीड्स। अब फिर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और एक्सट्रीम क्लोजनेस, लोग जब आपस में क्लोज होना हो गए, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट क्रीड्स, तो उन्होंने भी एक सम सॉर्ट ऑफ एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म। जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाले, दे डू नॉट बिलीव इन सेल्फ, हिस्ट्री एंड रिलीजन। अब जो मॉडर्निज्म में सेल्फ मतलब इंसान की एक अहमियत थी, मतलब जो कि इंसान का एक मेन का एक रोल था, पर ये कहते हैं कि जो कि पुराने जितनी भी हिस्ट्री है या रिलीजन है, इनका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये थिंग्स ऑफ पास्ट है। अब हमारा ह्यूमन पर्सपेक्टिव, हमारी जो स्टडी है या हमारा जो रिलीजन है उसका चेंज है। उसके अलावा ये जो है ये एंटी फाउंडेशनल है। अब फाउंडेशनल का मतलब ये है कि एक बंदा जिसकी बेसिस 1 डिग्री से है और वो काम दूसरा करता है, जैसे कि एक डॉक्टर टीचर बन जाता है। सो ये मतलब एक स्केप्टिज्म शो करते हैं, एक डाउट शो करते हैं कि दुनिया में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, नए नए कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं। सो द वर्ल्ड इज़ अकॉर्डिंग टू देम इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब इनके जो मतलब प्रिंसिपल्स है जो कि वो रखते हैं या बयान करते हैं, उसमें
अगर ज़िंदगी के बारे में उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि लाइफ इज़ जस्ट एज इट इज़, कि ज़िंदगी जैसी है वैसी ही है, मतलब द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, मतलब वो सिंपली ऐसी ही है। मतलब उसमें आप अपनी वो पास्ट वाली चीज़ें या उनको आप बस उनको छोड़ दें, यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ टाइम। फिर उसके अलावा रिजेक्शन ऑफ ऑल द प्रीवियस राइटिंग्स। अब जितने भी वर्क्स हो चुके हैं, चाहे वो रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, या पुराने जितनी भी राइटिंग्स हैं, वो उनको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो जितने भी काम है ये पास्ट के हैं। जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसकी अपनी नीड्स है, उसके अपनी प्रिंसिपल्स है। यू कैन नॉट मैच टुडेज वर्ड विद द वर्ड दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर और एंशियंट वर्ल्ड। और उनकी आप एग्जांपल दे के करंट पॉलिटिक्स को आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट वो डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। फिर उसके अलावा ऑल ट्रूथ्स आर कल्चरल कंस्ट्रक्ट। अब ट्रूथ मतलब ये भी जो कि हमारे बिलीव्स है, जो कि हिस्टोरिकली मतलब पूरी दुनिया में है, क्योंकि जो मॉडर्निस्ट है वो तो यूनिवर्सली चीज़ों को देखते थे। ये कहते हैं कि जो चीज़ें हमें प्रीवियसली हिरार्किकली मिली हैं, उनकी मतलब कोई भी मतलब अभी कोई वैल्यू नहीं हो। दे आर कंस्ट्रक्ट्स के लोगों ने बनाए हैं, चाहे वो पावर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेसी का हो, चाहे प्रीवियस इकोनॉमी का हो, या कैपिटल कम्युनिस्ट कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो सिंपली एक फैब्रिकेटेड थिंग है। फिर आवर एटीट्यूड वेरीज इन डिफरेंट प्लेसेस। ये तो इंसान के बिहेवियर पे भी ये सवाल उठाते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है वो भी डिफरेंट है। बंदा अपनी वालदेन के साथ डिफरेंट होता है, दोस्तों के साथ डिफरेंट होता है, और सोशलाइजेशन में डिफरेंट है। इवन इट सेल्फ कि वो जो अपनी तन्हाई में है, जो उसका इनर सेल्फ है, वो तो टोटली इन चीज़ों से डिफरेंट है। कि मतलब अगर आप मतलब एक इंसान के एटीट्यूड को अगर जज नहीं कर सकते तो इट्स टोटली डिफ़िकल्ट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। मास मीडिएटेड रियलिटी। अब मास मीडिएटेड रियलिटी का क्या मतलब है? ये बोलते हैं कि रियलिटी वो है कि व्हाट पीपल वांट। आज अगर हम देखें कि पाकिस्तान के पीपल, पाकिस्तान के लोगों का क्या मसला है, मसला ये कि इन्फ्लेशन, महंगाई से परेशान है। तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन आगे आके महंगाई पे बात करेगा और गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करेगा तो ये बात लोगों को अच्छी लगेगी। अगर किसी मुल्क में मतलब कोई पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है, तो वो उस मुल्क के हिसाब से जो उनकी जो लोगों की साइकी है उस हिसाब से बात करेगा, तो वो एक रियलिटी के तौर पे उसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर लैंग्वेज पे अगर आए तो वो लैंग्वेज को भी कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, कि ज़बान का कोई भी मतलब वो नहीं है, इसे हम बनाते हैं, वी कैन मेक अ न्यू लैंग्वेज। फिर ट्रुथ पे एक बड़ी बात है इनकी कि ट्रुथ जो है प्लूरलिस्टिक है। कि मतलब प्लूरलिस्टिक का मतलब है कि जो आप जिस चीज़ को आप मतलब ट्रुथ को जो मीनिंग दे वो ट्रुथ है। मतलब कि अगर अ lie repeated 1,000 टाइम और 100 टाइम बिकम्स अ ट्रुथ। मतलब अगर आप एक झूठ को भी बार बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे, वो लोगों में सच हो जाएगा। आप ट्रुथ वो है जो लोग सुनना चाहते हैं। उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं हमारे प्रैक्टिस, वो उनको बस वो मेयर सोशल प्रैक्टिसेस कहते हैं, और उनको फैब्रिकेटेड और कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। कि जो आज हम वैल्यूज़ कहते हैं कि हमारे कल्चर से या कोई हमारी ट्रेडिशन से, को वो सिंपली कहते हैं कि वो दे आर जस्ट मेड बाय द पीपल। अब वे आउट क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म का? वो कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्ट बेसिक व्यूज़। एक प्लूरलिस्टिक वर्ड व्यू बनाएं आप। मतलब आपके जो बेसिक व्यूज़ है ना पुराने, जो रियल के या लिबरलिज्म के या जितने भी व्यूज़ हैं उनको आप चेंज करें। आप एक ऐसी दुनिया बनाएं कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के चीज़ों को एक्सेप्ट करें। से सपोज अगर आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम गोइंग टू अ वेस्टर्न वर्ल्ड, और वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, और अपनी प्रैक्टिसेस के बुनियाद पे अपनी मतलब वो जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, जो व्हाट आई बिलीव कि मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, कि वही चीज़ अगर कोई वेस्ट का बंदा मेरी कंट्री में आ जाए तो मैं भी उसको अलाउ करूँ। अब ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ सारी चीज़ें करूँ, और अगर वहाँ का बंदा आए और मैं उसे रोकूँ, इससे क्या होगा? एक टसल पैदा होगा, एक डिफरेंस पैदा होगा, और एक अलूफनेस पैदा होगी लोगों में। या तो आप वहाँ जाके उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अगर आप वहाँ कोई चीज़ कर रहे हैं तो देन यू विल हैव टू अलाउ देम। एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जहाँ पे आप एक सामने वाले बंदे के व्यूज़ की भी रेस्पेक्ट करें। फिर उसके अलावा क्रिएटिंग ट्रूली ग्लोबल सोसाइटी। आप ग्लोबल सोसाइटी को मतलब रियलिटी के बेसिस पे बनाएं, कि मतलब दैट शुड नॉट बी ऑन पेपर वर्क, दैट शुड नॉट बी इन वर्ड्स,
ट्रूली एक मतलब ग्लोबल सोसाइटी बनाएं कि ओके अगर अफ़गानिस्तान का मसला है, तालिबान की हुकूमत आ गई है, बट यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। अब आपको उस ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी जो आपके जो ईगो है उसको साइड रख के उसको सॉर्ट आउट करना होगा फॉर दी वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, उनके राइट्स के लिए। फिर एवरी फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स एंड पीपल, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको आप फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये लिटरली थ्योरी है तो इसका लिटरेचर पे काफ़ी फोकस होता है, नॉलेज पे काफ़ी फोकस होता है। सो अगर लोगों को बेसिक फैसिलिटी देंगे तो दैट वुड आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग दी एनार्की और क्योज इन द सिस्टम, और ये आप सिस्टम में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके जो एडवोकेट्स हैं मेन, वैसे तो बहुत है, मैंने सिर्फ तीन के ही नाम लिखे हैं, जिसमें फेडरिक जेमसन है, माइकल फोकॉल्ट और जैक्स टेरिटा। ये उसके मेन जो कि एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को एडवोकेट किया, सपोर्ट किया और इस पर राइट किया। थैंक यू वेरी मच, टिल goodbye, till next time. Kindly share, subscribe and like my lecture. Thank you very much.